accounts related with human beings are called natural personal account. आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अकाउंट को ए ऑब्लिक सी लिख देते हैं बेटा शॉर्ट में. जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल दे सकते हैं नेचुरल पर्सनल का कोई बच्चे. अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ सीता, अकाउंट ऑफ श्याम एटसेट्रा. ये सब नेचुरल पर्सन है बेटा. ये नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे इसमें बी. बी क्या लिखवाया था मैंने ऊपर आपको दूसरा पॉइंट इसका आर्टिफिशियल 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 पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बेटा ठीक है ना बेटा. इसके लिए लिखें when a person is created by law, when a person is created by law oblique birth by law, यानी उसका जन्म लॉ से हो रहा है, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल को बड़ा इजी करके भी लिख सकते हैं. रिलायंस कंपनी लिमिटेड रिलायंस कंपनी लिमिटेड शॉर्ट में लिख देते हैं एलटीडी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एटसेट्रा. LIC एटसेट्रा. ये जितनी भी हमने नाम लिखे हैं रिलायंस कंपनी, स्टेट बैंक, LIC, इन सबकी बर्थ एज पर लॉ होती है, कानून से होती है. इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और लिखें when an account represent
a particular person or group of person or group of person, comma, it is termed as representative personal account. Representative personal account. Full stop. फॉर एग्जाम्पल इजी करके लिखेंगे बेटा, सारे बच्चे लिख पा रहे हैं ना? यस सर। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, outstanding expenses account, accrued income, account, prepaid expenses, account, etc. लिख लो बेटा। अभी लिख लिया बच्चों ने? लिखा हो तो बता दो। यस सर। यस सर। चलो जी बेटा, हमारे तीनों टाइप हो गए इसकी, यानी कि बेटा स्टार्टिंग से आ जाओ, थोड़ा सा एक बार रिव्यू करवा दूं मैं आपको बेटा। कल मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट ये तीन लिखवाए थे बेटा। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और कुछ कहते हैं दो होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। तो दोनों ही बातें ठीक है बेटा, क्योंकि इम्पर्सनल के दो पार्ट हो जाते हैं, रियल और नॉमिनल। फर्दर हम बेटा पर्सनल अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेटा, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने क्या लिखाया? पर्सनल अकाउंट यानी कि बेटा अकाउंट्स रिलेटेड विद द नेम ऑफ पर्सन, यानी ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम को बिलोंग करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड होते हैं, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और एग्जांपल आपने लिखा है अकाउंट ऑफ राम, मोहन एंड को, रिलायंस लिमिटेड एक्सेट्रा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर आ जाए नेचुरल पर्सन, उसकी कैटेगरी बेटा। नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल यानी कि अकाउंट क्रिएटेड बाय लॉ, ऐसे अकाउंट जिनकी बर्थ बेटा लॉ से हो रही है, कानून से जिनका जन्म हो रहा है। जैसे कोई कंपनी है, उसको हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एज पर लॉ, तभी वो बेटा एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए ऐसे अकाउंट जिनकी बर्थ लॉ से होती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलायंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम को या किसी कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग बेटा ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करता है, ओनर का नाम यूज नहीं होता, कैपिटल ड्राइंग यूज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के नाम को रिप्रेजेंट नहीं करती। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि उस एक्सपेंसेस के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है ना बेटा। चलो, तो ये तो हो गए हमारे बेटा फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड बेटा लिखे आप। हाँ बेटा बोलो। सर आपने ना बोला था कि जैसे वो पर्टिकुलर पर्सन के नेम का रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। जी हाँ, कैपिटल जो पर्टिकुलर पर्सन के भी निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे तो ये फिर वो भी हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कैपिटल और ड्राइंग ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो गया, लेकिन बेटा जो आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आएगा। तो फिर वो कैपिटल एंड ड्राइंग तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है ना फिर तो। नहीं बेटा, कैपिटल हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, अभी मैंने आपको रूल्स नहीं लिखाए, अभी मैं रूल्स लिखाऊंगा तो और थोड़ा सा क्लियर होगा बेटा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। अब आप देखो बेटा, इसके अंदर बिजनेस के अंदर क्या आया, रिसीव किया वो बिजनेस में बेटा कैश 1 लाख का, और बिजनेस से गया क्या, गिव क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बिजनेस से गया तो कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस को ये पैसा देने वाला कौन था बेटा, ओनर, ठीक है ना। लेकिन हम ओनर का नाम नहीं लिखते बेटा, यहाँ पर हम ओनर यानी कि राम का नाम नहीं लिखेंगे, राम के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका इंडिविजुअल नेम नहीं आएगा बेटा, उसका नाम रिप्रेजेंट हो जाएगा किससे, कैपिटल से। और जब यही राम बेटा बिजनेस से पैसे निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, बेटा बिजनेस से पैसे निकालेगा, मैंने बताया था ना पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने पढ़ा था ना बेटा। तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो फिर उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। अब आप एक चीज देखो, ये तो था बिजनेस और ये था मिस्टर राम। राम जब पैसे लेकर आ रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं कैपिटल, और जब यही राम बेटा पैसे बिजनेस में से निकाल के ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, निकाल के ले जा रहे हैं, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ड्राइंग। जबकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, राम और बिजनेस के बीच में। राम कौन है बेटा, ओनर, ठीक है ना। अब अगर मैं पर्सनल अकाउंट के भी रूल लगाऊं तो बेटा मैंने अभी रूल लिखा ही नहीं है, आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल आता है, अभी मैं आगे लिखाऊंगा गोल्डन रूल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बेटे बिजनेस के अंदर कैश आया और कैश देने वाला कौन था बिजनेस को, राम। लेकिन कहीं भी हम बेटा राम नहीं लिखेंगे, राम को रिप्रेजेंट करेंगे उसके किस नाम से, कैपिटल से। ऐसे जब बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो बिजनेस से बेटा कैश गया, लेकिन रिसीव करने वाला कौन था, राम। तो राम नहीं लिखते वहां पर हम लिखते हैं बेटा ड्राइंग, क्योंकि जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल और निकालेगा तो ड्राइंग। और कैपिटल ड्राइंग ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे किसके, ओनर के नाम को।
समझ में आया बेटा? और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। मैं आपको आगे थ्योरी में पढ़ाऊंगा बेटा। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, ठीक ना, व्हेन एनी ओनर इंट्रोड्यूस अमाउंट इन। सर हाँ बोलो। सर जो आपने ऊपर रिप्रेजेंटेटिव में भी बताया था उसमें भी आपने यही बताया था कि वहाँ पे राम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। तो हाँ सर यहाँ पे आपको पर्सनल में वो मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में भी बताया, यहाँ पे भी आपने यही बताया कि यहाँ पे राम नहीं लिखेंगे, पर्सनल कैपिटल लिखेंगे। तो फिर इसमें कोई नहीं डिफरेंस बेटा, नहीं है? कहाँ बताया, कहाँ बताया मैंने, आपने गलत सुना है। वहां एग्जाम्पल में राम है तो राम ही लिखा जाएगा। राम किसी एक व्यक्ति का नाम थोड़ी होगा। राम हमारा डेटर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता, भाई राम हमारा कस्टमर भी हो सकता है, राम हमारा सप्लायर भी हो सकता है, राम ओनर भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों में। अभी अभी मुझे थोड़ा और इसमें लिखाने दें बेटा। ये चीज नेचुरल पर्सन में डायरेक्ट हम नाम यूज करेंगे, नेचुरल पर्सन में डायरेक्ट नाम यूज करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में बेटा डायरेक्ट नाम यूज नहीं करेंगे, उसके नाम को किसी और से रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। आगे लिखो अब आप इसमें बेटा। सेकंड लिखो, पहले मैं जो लिखा रहा हूं पहले उसे लिखो बेटा, पेशेंसली लिखो। फिर मैं जब इसको एक बार लिखा दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद फिर बताना भी क्या डाउट रहा, किस तरीके से था। सेकंड पॉइंट, रियल अकाउंट। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के अंदर लिखो अकाउंट्स related, accounts related with assets of the firm are called real account. Full stop. Such assets are used. Such assets are used in the business. ये एसेट बेटा बिजनेस में यूज होते हैं, किस लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, लिखने बेटा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भी एसेट्स के, कोई बच्चा बताएगा? मशीन, फर्नीचर। सही बताया, मशीन, फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एक्सेट्रा। ठीक बेटा, नेक्स्ट आप लिखेंगे थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स, और इसके लिए लिखें बेटा अकाउंट्स रिलेटेड accounts related
with expenses, comma, losses, expenses, comma, losses, comma, income, and gain. Of the firm are called nominal account. Are called nominal account. Full stop. For example, आज भाई वंश नहीं जोड़ा है, भाई वंश सर हूँ। तब तो ठीक है। फिर आज वंश की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, लॉस बाय फायर, एटसेट्रा। ठीक है ना मैडम? बच्चों ने लिख लिया इसको? अभी लिख लिया हो तो मुझे बताओ। अभी बेटा 1 मिनट रह गया, क्लास बंद होगी, दोबारा ज्वाइन। हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अभी 1 मिनट रह गया है, क्लास बंद होगी तो बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखो 3 टाइप मैंने आपको लिखाए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यानी कि हमारे जो भी अकाउंट होते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बच्चे वीडियो ऑन कर लें, एक बार आपसे मेरा इंटरेक्शन होगा। उनको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि अकाउंट्स रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, कंपनी, फर्म, इनको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि जो फर्म के, कंपनी के एसेट्स होते हैं, एसेट्स जिनसे हम बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस देते हैं, उनको बोलते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के इनकम होती है, लाइक रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड। मैंने एग्जांपल आपको लिखाया हुआ है, इनको हम बोलेंगे क्या बेटा? नॉमिनल। अभी आपको कराया। यानी कि बेटा जो भी अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, इनकम से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। हाँ भाई पहले तो ये बताओ, बच्चे वीडियो ऑन कर रहे हैं बेटा, जो भी ज्वाइन हुए वीडियो ऑन कर लें। किसी बच्चे को पहले इन तीनों टाइप में कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ जरा पहले। पर्सनल अकाउंट समझ में आया? पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं भाई? जो कि पर अपने खुद के नेम से जाने जाते। हाँ भूमि बता रही है, खुद के नेम से नहीं बेटा, आप ये कह सकते हैं अकाउंट रिलेटेड विद द नेम ऑफ पर्सन, कंपनी, फर्म, इट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होंगे? अकाउंट्स रिलेटेड विद एसेट्स, अकाउंट रिलेटेड विद एसेट्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या बेटा? एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, जिनको हम बिजनेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए। तो अकाउंट्स रिलेटेड विद एसेट्स ऑफ फर्म, इट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने क्या बोला बेटा? नॉमिनल अकाउंट यानी अकाउंट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ फर्म, बिजनेस, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। हाँ भाई कोई डाउट हो तो बताओ जरा मुझे। पहले बच्चों को ये तीनों अकाउंट समझ में आ गए? मैं अभी ऊपर से पूछ रहा हूँ, उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी होती है बेटा। आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है ना, नेचुरल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो जो नेचुरल पर्सन होता है उसमें जीता जागता इंसान, ह्यूमन बीइंग जो सांस ले रहा है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि वो जिसको क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी बर्थ नेचर से नहीं हो रही है, जिसकी बर्थ बाय लॉ हो रही है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। और बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होगा? यानी हु रिप्रेजेंट द नेम।
who represent the name of a person or group of persons is called representative personal account. हाँ जी बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ। आयुषी सिंह दो ज्वाइन किया हुआ है, समझ में आ गया? लिख लो, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट यानी कि डीआर, क्रेडिट यानी कि सीआर। हाँ भाई रोनित यही पूछ रहा था। फॉर पर्सनल अकाउंट, सर पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट के रूल्स आएंगे बेटा। फॉर पर्सनल अकाउंट लिखूं, इन्वर्टेड कॉमा लिखा रहा हूं, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बच्चों ने लिख लिया? वीडियो ऑन कर लो, एक भी वीडियो ऑन करके नहीं बैठा, सब पता नहीं आने क्या भजन कर रहे हैं पीछे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल लिखो, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर मनीष ₹10,000। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर मनीष ₹10,000। अब देखो बेटा, मैंने कहा प्रत्येक ट्रांजेक्शन में दो चीजें होती हैं। पहले तो आप दो चीजें पहचानो इसके अंदर है क्या। एक तो कैश और दूसरा कौन? मनीष। एक तो कैश और दूसरा कौन बेटा? मनीष। अब आप ये देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, बोलो। कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब है प्राप्त किया। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000। जो आता है उसको डेबिट करते हैं। अब जा क्या रहा है बिजनेस से? बिजनेस से जा क्या रहा है? कुछ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पैसे आ रहे हैं, ये पैसे देने वाला कौन? गिवर कौन है इसमें? गिवर मनीष। देने वाला कौन? गिवर मनीष। तो आप देखो हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ देने वाला मनीष है, इसलिए यहाँ पर बेटा मनीष का अकाउंट क्रेडिट होगा टू मनीष। ये तो मैंने अभी एज पर रूल समझाया, इसको लिख लें। मैं देखो, एक तो आपके जो बेटा डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं उसके हिसाब से एंट्री बनाते हैं, और एक मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से मैं आपको एंट्री बताऊंगा, वो बहुत इजी हो जाती है। अभी पहले मैं रूल लिखवा दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी परेशानी हो, फिर मैं अपने खुद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो आपको बताऊंगा, तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा वो, ठीक है ना? तो फिलहाल यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर? कैश किससे आ रहा है? मनीष से। तो देने वाला कौन? मनीष, इसलिए हमने मनीष को क्रेडिट किया। बच्चों का क्वेश्चन आता है भाई मनीष इज क्रेडिटेड, तो मनीष क्या है? मनीष हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब देखो अगर हम लॉजिकली जाएं रूल्स के हिसाब से, मनीष कौन? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हमारा? क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऑब्वियसली मनीष को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हाँ, नेक्स्ट आप देखो, कैश पेड। कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन 20,000। कैश पेड टू मोहन 20,000। मोहन को कैश दिया 20,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें दो पहचानो, दो लोग कौन कौन दिख रहे हैं? मोहन। कैश और मोहन। कैश और मोहन।
कैश का मतलब ये 20,000 रुपए, कैश और मोहन। अब ये बताओ मुझे बेनिस में क्या आ रहा है और बेनिस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, अब कैश जा रहा है। जो, हाँ बिल्कुल सही बताया, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को 2 लिखते हैं। क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को 2 लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते। 2 कैश अकाउंट 20,000। अब कैश रिसीव कौन कर रहा है? मोहन कौन है? रिसीवर। मोहन कौन? रिसीवर। और रूल क्या हमारा? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर मोहन डेबिट होगा। मोहन डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। भाई यहाँ पर रिसीव करने वाला कौन? मोहन। तो मोहन डेबिट और टू कैश अकाउंट। रूल देखो, हमारा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमने कैश पेड किया, रिसीव किसने किया? मोहन ने। तो मोहन डेबिट टू कैश। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट तो बताओ। हाँ बोलो। चलो एक बार दोबारा बता दीजिए। जी हाँ बेटा, आप देखो कैश रिसीव्ड हो रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट किया। और बिजनेस को कैश देने वाला कौन है? मनीष। गिवर कौन है? मनीष। तो इसलिए मनीष को हमने क्रेडिट किया। ऐसे ही दूसरे वाले में बेटा कैश पेड टू मोहन। हमने मोहन को कैश दिया। मोहन को कैश दिया तो मोहन को कैश दिया, बिजनेस से कैश जा रहा है। बच्चों ने सही बताया था, टू कैश अकाउंट। लेकिन उस कैश को बेटा रिसीव करने वाला कौन? बिजनेस ने कैश दिया तो बिजनेस से कैश गया। कैश को रिसीव करने वाला कौन? मोहन। तो इसलिए मोहन डेबिट। अब दूसरा लिखे बेटा, दूसरा रूल। हाँ सेकंड लिखो बेटा, फॉर रियल अकाउंट। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर एक आध बच्चा ऐसे नहीं समझ पा रहा है कि भाई क्या डेबिट क्या क्रेडिट, तो अभी मैं बेटा इसको बहुत सिंपलीफाई अप्रोच से लिखाऊंगा। पहले जो बुक के अंदर रूल लिखे हैं वो लिखवा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एग्जांपल भी समझानी है। फॉर रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के लिए बेटा रूल क्या आएगा? रियल अकाउंट के लिए रूल लिखें, डेबिट words come in, credit words goes out. Debit words come in, credit words goes out. Debit words comes in, ऐसे लिखना। Credit words goes out। यानी ये डीएम क्या बेटा? बिजनेस के अंदर जो चीज आएगी उसे डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में जो आएगी वो डेबिट और जो जाएगी वो क्रेडिट। अब देखो फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर बॉट ₹40,000। बच्चे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर आ रहा है, कैश कंप्यूटर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो कंप्यूटर को क्या कर दूं? डेबिट। अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट 40,000। बताओ कोई समस्या? नो सर। समझ में आ गई बात? यस सर। कोई मान्य? यस सर, आ रहे हैं। अच्छा दूसरा एग्जांपल लिख बेटा। ऐसा होता है ना, जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है। पैर हैं दो, नीचे डंडे होते हैं 3, एक ब्रेक एक क्लच और एक आपका अपना एक्सीलेटर का। आपने कहा पता नहीं 2 पैर हैं 3 डंडे कैसे चलेंगे। दूसरा लिख ले एग्जाम्पल फटाफट। फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर लिख लेना। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹3,000। पुराना फर्नीचर बेचा 3,000 का। हाँ भाई बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है। कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है।
एंट्री भी बता दो अब क्या बनेगी। कैश डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एक बात बताओ यार, सब तो एंट्री बना रहे हो, मुझे साले बेवकूफ बना रहे हो, खामखा समझ में नहीं आया, ठीक है कि नहीं? मैंने तो बताई भी नहीं है तुम्हें, मजे ले रहे हो मेरे से बेकारी में हैं। मतलब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, मैंने एंट्री पूछ ली, तुमने एंट्री बता दी, अब मैं क्या करूं उसमें? मतलब कैसे भी परेशान करना है सर को, ठीक है कि नहीं? कमाल है यार, आजकल बच्चे भी सातिर हो गए हैं। हाँ भाई ठीक है। हाँ सर। इसके बाद थर्ड वाला जो हमारा अकाउंट है, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। फॉर नॉमिनल अकाउंट फटाफट लिख लें, ये लास्ट रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट all expenses and losses, credit all income, credit all income and gain। ठीक है बेटा, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। जैसे बेटा रेंट पेड ₹10,000, 10,000 रुपए का रेंट दिया, हाँ भाई रेंट क्या हो जाएगा अगर किराया देंगे तो? डेबिट। एक्सपेंसेस है, पहले ये बताओ क्या है? एक्सपेंसेस है। रेंट यहाँ पर जब आप पेड कर रहे हो, मकान मालिक को किराया दे रहे हो, तो ये क्या हमारा एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और बिजनेस से क्या जाएगा बेटा? कैश। भाई रेंट दोगे तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। तो फिर एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंसिव है तो इसलिए डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश थोड़ी ना हमारे नहीं, रेंट हमारा, देखो बेटा एक ट्रांजेक्शन में दो चीजें होती हैं, एक लेन और एक देन, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के हों। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो एक ही एंट्री के अंदर दो अलग अलग चीजें भी आ सकती हैं। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट हुआ, कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है बिजनेस से इसलिए क्रेडिट हुआ, ठीक है? ओके। इसके बाद कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड 5,000। हाँ भाई कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, अगर रिसीव्ड हो रहा है तो फिर ये हमारी क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। अरे इनकम होगा, इनकम होगा। अब आप मुझे ये बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम क्या हो रही है? कमीशन टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000। ये हमारे बेटा तीनों अकाउंट्स के रूल थे और उसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपको। आप चाहो तो एक बार इसकी रीडिंग